हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारा जो टीडीएल है एक्सेल टू टैली विथ इन्वेंट्री, उसमें सेल कैसे इंपोर्ट होता है। तो उसी का पार्ट 2 में आपके सामने यहाँ पे लेके आई हूँ। उसमें हम देखेंगे कि हमारे टीडीएल से परचेज इंपोर्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा ये एक्सेल शीट है, परचेज की कुछ एंट्री यहाँ पे है मेरी। तो सबसे पहले यहाँ पे वाउचर डेट, वाउचर नंबर, पार्टी नेम, स्टेट, जीएसटी नंबर, आइटम जीएसटी रेट, आइटम एचएसएन, आइटम नेम, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल अमाउंट, आईजीएसटी वैल्यू, सीजीएसटी वैल्यू, एसजीएसटी वैल्यू और परचेस। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर ये सारी चीज़ें जो मैंडेटरी है वो आप नहीं डालते हो तो इसमें परचेस इंपोर्ट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अल्टर में जाना है। अल्टर में जाके वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर टाइप में जाके डेमो परचेस करके मैंने एक वाउचर टाइप बनाया है, उसमें आपको ऑटोमेटिक रखना है। इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन यस रखना है। यहाँ पे मैंने लोकेशन ऑफ फोल्डर दे दिया है, लोकेशन ऑफ फाइल दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे वाउचर डेट कॉलम भर देंगे, ए में है जो। वाउचर नंबर भर देंगे यहाँ पे जो मेरा बी में है। इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट वो भी हमारा जो यहाँ पे है वही रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पार्टी नेम। तो पार्टी नेम में यहाँ पे मैंने सी में लिखा हुआ है तो सी मैंने लिख दिया है। अगर आपका पार्टी एड्रेस है तो वो यहाँ पे आएगा। पार्टी एड्रेस में और भी एड्रेस है तो 2 और 3 कॉलम दिया गया है। उसके बाद पार्टी स्टेट कॉलम है मेरा डी में, तो पार्टी स्टेट कॉलम डी में रखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे डी मेंशन कर दिया है। अगर आपका पार्टी सिटी आपने यहाँ पे एक्सेल सीट में मेंटेन किया है तो वो यहाँ पे दे देंगे। पिन कोड नंबर मेंशन किया है तो वो यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर मेरा यहाँ पे ई में है तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद जो मेरा आइटम जीएसटी रेट है वो आइटम जीएसटी रेट कॉलम मैंने यहाँ पे एफ में भर दिया है, एफ में है मेरा। उसके बाद यहाँ पे एचएसएन कॉलम, तो एचएसएन कॉलम आइटम एचएसएन कॉलम मैंने यहाँ पे भर दिया है जी में। स्टॉक आइटम नेम कॉलम यहाँ पे है एच में, तो स्टॉक आइटम नेम कॉलम मेरा एच में है तो मैंने एच कॉलम मैप कर दिया है। अगर आप आइटम का पार्ट कोड नंबर डालते हो तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कैटेगरी डाल सकते हो तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ग्रुप कॉलम मैंने यहाँ पे डाला हुआ है आई, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप कॉलम मेंशन कर दिया है। आइटम यूनिट कॉलम यहाँ पे है जे में, तो मैंने जे यहाँ पे मेंशन कर दिया। आइटम डिस्क्रिप्शन आप डालते हो तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। गोडाउन है मैंने यहाँ पे डाल रखा है, के में मैंने गोडाउन डाला है के। उसके बाद अगर आइटम का कुछ बैच नंबर से आप करते हो तो बैच नंबर कॉलम यहाँ पे है। बैच मैन्युफैक्चरिंग कॉलम करते हो तो वो भी यहाँ पे है। बैच का एक्सपायरी कॉलम कुछ है तो वो यहाँ पे आप मैप कर सकते हो। उसके बाद है आइटम क्वांटिटी कॉलम। आइटम क्वांटिटी कॉलम यहाँ पे है मेरा एल में, मैंने एल मेंशन कर दिया है। आइटम क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी आपको यहाँ पे भरना है, दोनों में आपको भरना है। उसके बाद है आइटम रेट कॉलम। आइटम रेट कॉलम हमारा एम में है, मैंने आइटम रेट कॉलम यहाँ पे रख दिया है। आइटम वैल्यू जो आपका टैक्सेबल अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। आइटम वैल्यू कॉलम के बाद अगर आप कॉस्ट सेंटर से परचेस एंट्री करते हो तो कॉस्ट सेंटर वाइज लेते हो तो वो यहाँ पे करना है। उसका कॉलम एक्सेल में मेंटेन करके यहाँ पे मैप करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर अमाउंट कुछ है तो वो लेना है। अब यहाँ पे जो परचेस लेजर कॉलम है मेरा आर में है, तो ये मैंने परचेस लेजर कॉलम यहाँ पे मैप कर दिया है। उसके बाद हम जीएसटी अमाउंट कैलकुलेटेड आइटम वाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे यस देना है। आइटम वाइज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो देना है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के लेजर्स जो हमें टैली में बनाए हुए यहाँ पे मैपिंग कर देने हैं। राउंड ऑफ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी।
IGST मेरा O में है, CGST P में है और SGST मेरा Q में है। नरेशन अगर आपने कुछ लिखा है एक्सेल सीट में तो नरेशन भी आपको यहाँ पे मैप कर सकते हैं। उसके बाद हमें सेव कर देना है। सेव करने के बाद एक्सेल टू टैली विथ इन्वेंट्री इंपोर्ट इसमें आ जाएंगे। वाउचर टाइप वाइज वाउचर इंपोर्ट, डेमो परचेस करके हमारा वाउचर टाइप था, उसमें जाएंगे। डिस्प्ले अकाउंट, पेमेंट रजिस्टर में जाके देखेंगे तो हमारी जो 3 एंट्रियां थी यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे लेजर भी क्रिएट हो जाएगा। लेजर क्रिएट होने के बाद उसका एड्रेस जो लिया होगा वो भी एड्रेस भी क्रिएट हो जाएगा। GST नंबर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे GST नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आके हम लोग देखते हैं तो हमारा आइटम क्रिएट हो गया है। आइटम HP ले लिया है, उसका अंडर ग्रुप भी ले लिया है। हमारा 18% में है, उसका HSN भी यहाँ पे हमारा ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से इंपोर्ट हो गया है हमारा। GST रिपोर्ट अगर देखते हैं, डिस्प्ले GST रिपोर्ट 3B अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 3B भी हमारा सक्सेसफुली शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे TDL से परचेस की एंट्री भी आप सक्सेसफुली इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।